नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आईसीआर 2021 काउंसलिंग से संबंधित है। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि मैं आपके काउंसलिंग से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एमजीसीआई के उन योद्धाओं को बधाई और शुभकामनाओं के साथ करता हूं जिन्होंने आईसीआर 2021 में ऐतिहासिक परिणाम दिया है। जैसा कि आपने परिणाम पहले भी देखा हुआ है, ये हमारे टॉप 10 छात्र हैं। इन छात्रों में हम लोग देखते हैं कि दीपांशु मुकाती ने 99.982 परसेंटाइल लाया है। अगर इसकी ऑल इंडिया रैंक देखें 29 और कैटेगरी में इसकी रैंक है ओबीसी में 11। दोस्तों, मैं इस परिणाम को ऐतिहासिक परिणाम कह रहा हूं। क्यों ऐतिहासिक परिणाम कहा है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने का विषय अलग होता है और आईसीआर की जो परीक्षा होती है उसमें विषय अलग होता है। 12th तक हमारे यहाँ के जो छात्र हैं ये पढ़ते हैं एजी 1, 2, 3 ये विषय पढ़कर 12वीं तक तैयारी करते हैं। जबकि आईसीआर जब परीक्षा लेता है तो इसका मुख्य समूह होता है ए, बी, सी और कुछ लोग पीसीए से भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो आईसीआर का ग्रुप एबीसी है, 11, 12 का ग्रुप जो है एजी 1, 2, 3 है। इसी कारण से मध्य प्रदेश के 95% छात्र आईसीआर की तैयारी ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो छात्र हैं इनमें से 95% छात्र केवल एमपीपीएटी की ही तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि एजी 1, 2, 3 ग्रुप एमपीपीएटी के लिए है। केवल 5% छात्र ऐसे होते हैं जो आईसीएआर की तैयारी करने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, कुल 5% छात्रों को लेकर हमने ऐसा परिणाम दिया है जो कई राज्यों के 100% छात्रों के बराबर है। जैसे अनेक राज्यों में आप देखेंगे कि जो स्कूल शिक्षा होती है, स्कूलिंग जो होती है, वो भी एबीसी समूह से होती है। वो लोग 11th में 12th में एबीसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और 12th पास होने के बाद पूरे 100% छात्र आईसीआर की परीक्षा देने के काबिल होते हैं। जबकि हमारे यहाँ के छात्र जो हैं वो एजी 1, 2, 3 ग्रुप से पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप जानते हो कि उन राज्यों से बेहतर परिणाम एमजीसीआई ने दिया है। 100 छात्रों की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनमें से अन्य राज्यों के जो छात्र हैं पूरे 100% युद्ध लड़ने के काबिल कह सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 5 छात्र जो है वही उनको रिजल्ट में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इस तरह से यह है एमजीसीआई का परिणाम, एमजीसीआई की ताकत। दोस्तों, जैसा कि एमजीसीआई के जो स्टूडेंट होते हैं और यहाँ की जो फैकल्टी है उनके लिए बड़े चैलेंज की बात है कि इतने कम स्टूडेंट के साथ हमें नेशनल एग्जाम में कंपटीशन करना है, लेकिन हम तैयार हैं। तो दोस्तों, ये एमजीसीआई का परिणाम है, आप जान सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, रिसेंट में अभी एक न्यूज़ आई कि समस्त जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी स्टेट के लिए एक जॉइंट एग्जाम हो सकती है। आने वाले 1-2 वर्षों में आईसीआर इस एग्जाम को लेगा। तो दोस्तों, जब इस तरह की एग्जाम होगी आप देखोगे एक जैसा सिलेबस होगा। इसी के साथ साथ अगर बोर्ड में भी वही सिलेबस होगा तब आप लोग देखेंगे कि कंपटीशन में मजा आएगा। अभी आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश की जो एग्रीकल्चर एग्जाम है उस पे टॉप 10 में एमजीसीआई का जैसा दबदबा है, वैसा ही दबदबा जब ज्वाइंट एग्जाम होगी, एक जैसा सिलेबस होगा, तब एमजीसीआई दिखाएगा और राज्य नहीं नेशनल स्तर पर भी टॉप 10 में एमजीसीआई का दबदबा होगा। तो मेरी शुभकामनाएं केवल मध्य प्रदेश के छात्र नहीं, अन्य राज्यों के जो छात्र हैं उनके लिए भी बड़ी शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं। बस मेरा उनसे निवेदन है कि संस्थान का चयन और रिजल्ट किसका अच्छा है वो कंपटीशन का लेवल देखकर करें, ताकि आप सही संस्थान का चुनाव कर सकें। दोस्तों, आईसीआर की जो काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग के बारे में मैं अब आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, किस तरह से हम आईसीआर की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, किस तरह से हम हमारा रैंक का जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आईसीआर
काउंसलिंग 2021 चुनना है। जैसे ही आप उसके अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इस पे आपको एप्लीकेशन लॉगिन के अंदर जाना है। जो आपने पासवर्ड रीसेट अभी करा था आईसीआर के मैसेज आने के बाद, वो नए पासवर्ड के साथ आप इसमें लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे आपके सामने ये रैंक कार्ड आ जाएगा। रैंक कार्ड, इसके अंदर आप देखोगे 7 पेजेस होंगे, 7 पेज होंगे जिसमें इसकी पूरी डिटेल जानकारी लिखी रहेगी। इस रैंक कार्ड में आपके परसेंटाइल, ओवरऑल रैंक और कैटेगरी में रैंक रहेगी। नीचे यहां लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ये है। इसमें हम लोग आगे बढ़ें तो अब हमारे सामने आता है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें क्या करना है कि भाई काउंसलिंग का जो पोर्टल है आपका ये ओपन हो गया, अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, और इसके साथ में आपकी जो चॉइस है उसको सेव करने के लिए ये पोर्टल ओपन हो गया है। ये सारा जो काम है ये आपका ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, सब चीजें ऑनलाइन होगी। हमें चॉइस फिल करने से पहले कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, चॉइस फिल करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके लिए हमें 500 रुपीज की ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ये आईसीआर को पेमेंट होगा। कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, रुपए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इससे आप लोग ये फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल आप यहां पर कर देंगे। इसको डेडलाइन से पहले हमारे को चॉइस फिल करना है। अगर आपने चॉइस फिल की है बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन से पहले। अगर एक बार डेडलाइन आ गई, मतलब लास्ट डेट आ गई, तो आपने आखिरी में जो चुना था वही जो आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी वो फाइनल हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ें। ये हमारे सामने पूरा कैलेंडर है, किस तरह से काउंसलिंग यहाँ पर होने वाली है। सबसे पहले एनटीए ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया था 23/10 सैटरडे के दिन। इसके बाद डाउनलोड रैंक कार्ड और काउंसलिंग लेटर ये कल से स्टार्ट हो चुका है 16/11 से। इसके बाद हम देखते हैं स्टार्ट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद सीट मैट्रिक्स जो है, चॉइस फिलिंग जो है, ये 17/11/2021 मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। चॉइस फिल करने के बाद आप देखोगे रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फीस का जो पेमेंट है, इसकी आखिरी डेट अगर देखी जाए तो ये है 22/11। आपको इसको ध्यान में रखना है, 22/11 से पहले हमारे को ये काम करना है। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो है एंड बताया जा रहा है ये है 23/11। 23/11 से पहले हमारे को चॉइस फिलिंग कर लेना है। अब इसके बाद काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है। अब ये फर्स्ट राउंड में क्या क्या चीजें होने वाली है, तो सबसे पहले 26/11/2021 ये डेट हमारे को ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, क्या होने वाला है, तो सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे ऑनलाइन। इसके बाद ऑनलाइन रिस्पॉन्स टू क्यूरीज राइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ने अगर कुछ पूछा तो वो होगा। फिर रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत है तो उसको आप रीसबमिट कर पाएंगे। डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, हमारे को ये डिपॉजिट करना है। एंड जनरेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है ये 26/11 शुक्रवार के दिन होने वाली है। इसके बाद क्या होगा, अगली स्टेप देखते हैं। तो 29/11/2021 तक क्या होगा, एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय कैंडिडेट, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये इसकी लास्ट डेट है। 29/11 से पहले हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो के साथ अंत तक रुके रहें। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी। इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 1 दिसंबर को ये इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद क्या आ रहा है, एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट, अगर कोई डॉक्यूमेंट चेंज करवाती यूनिवर्सिटी तो ये आपको 2/12 तक आपको रीसबमिट करना है। इसके बाद हम देखते हैं एंड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड
रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया है रीसबमिट करना है तो इसके लिए डेट है 2/12। समझ गए। फिर हम देखते हैं लास्ट में आता है एंड ऑफ फी रिकॉन्सिलेशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय यूनिवर्सिटी। हमें अगर सारी चीजें वेरीफाई हो गई है तो हमें वहां पर क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, ऑफलाइन नहीं जाना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का डेट यहां पर रहेगी 4/12/2021। 4/12/2021 को फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट राउंड में अगर मान लो कुछ सीट रह गई है या फिर हम लोग देखते हैं कि आपने अपग्रेड कराया है तो इसके लिए सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सारी प्रोसेस सेम है जो मैंने आपको फर्स्ट राउंड में बताई। ये राउंड स्टार्ट होगा 8/12 से और इसका एंड होगा 17/12। 17/12 तक जो सेकंड राउंड है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड राउंड आएगा। थर्ड राउंड में भी सारी प्रोसेस वैसी ही है जैसी मैंने आपको फर्स्ट राउंड में बताई। ये राउंड स्टार्ट होगा 22/12 और एंड कब होगा, 31/12 को थर्ड राउंड समाप्त हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो आप देखोगे मॉपअप राउंड या फाइनल राउंड जो है, चौथा राउंड भी बोल सकते हैं, ये अगर सीट खाली रहती है तो स्टार्ट होगा। ये नए वर्ष में 1/1/2022 को स्टार्ट होगा और 15/1/22 तक चलेगा। 15/1/22 को पूरी तरह से ICAR की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कोई भी राउंड आने वाला नहीं है। चलो एक बार फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरह आप ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। फर्स्ट है NTA विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ AIEEA। ये तो पहले ही डिक्लेयर हो गया है। इसके बाद क्या है, ICAR विल फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। ये एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट ये भी उन्होंने फाइनल कर दी है और SMS और ईमेल से मैसेज कर दिए हैं। जिनके पास मैसेज आए हैं वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। इसके बाद क्या करना है, स्टूडेंट को जाना है इस वेबसाइट पर www.icarexam इसके बाद .net और यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग यहाँ पर करेंगे। याद रखना चॉइस फिलिंग करते समय मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस डालना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सुस्ती कर देते हैं और कम चॉइस यहाँ पर डालते हैं और कई बार होता है कि हमको कोई दूसरा कॉलेज मिल सकता था लेकिन हमने चॉइस ही नहीं भरा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चॉइस फिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लेना है। इसके बाद क्या होगा कि यूनिवर्सिटी से आपका सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी जो है SMS से या ईमेल से इंटीमेट करेगा। कौन, तो जो कोर्स आपको अलॉट हुआ है, जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है उसका मैसेज आप तक आएगा। फिर क्या करना है, जब ये मैसेज आ जाएगा हमें रिपोर्टिंग करना है। याद रखना नो फिजिकल विजिट ऑफ द अलॉटेड यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड दिस ईयर। इस साल नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहां पर देख लो, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट ऑनलाइन ओनली। ओनली ऑनलाइन हमारे को डॉक्यूमेंट भी भेजना है, रिपोर्टिंग भी आपकी ऑनलाइन होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जब ये सारी चीज होने के बाद हमारे को क्या करना रहेगा, सबसे पहले हमारे को कैंडिडेट को जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है इसको रेडी रखना है स्कैन करके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली JPEG फाइल शुड बी अपलोडेड। हमारे को PDF फाइल नहीं देना है। याद रखना JPEG फाइल में ही हमारे को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। स्कैनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ध्यान रखना सारी चीजें विजिबल होना चाहिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए, है ना। यहां पर याद रखना अपलोडेड इमेज शुड बी क्लियर एंड शार्प, ये ध्यान रखेंगे। कैटेगरी वाले स्टूडेंट और जो PWD सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिन स्टूडेंट के पास है उन्हें कंप्लीट रिक्वायर्ड डिटेल हमारे को ध्यान रखना है। सील जो लगवाएंगे क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर, डेट, प्लेस, इशू एंड लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग बनवाना है। ये बात हमारे को ध्यान रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी जो सेंट्रल में चलता है वो वाला आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करना। आफ्टर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी जो है
वो क्या करेगी, इनको डाउनलोड करके वेरीफाई करेगी। अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट कम लगता है, अनक्लियर लगता है, इररिलेवेंट लगता है, तो वो कैंडिडेट से री अपलोड करने का कहेगी। लेकिन मान लिया जाए आप अगर सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर आपने नहीं दिखाया, तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द सब्सिक्वेंट राउंड। आपको इस राउंड में और अगले राउंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, आपको क्या करना है, यहां पर सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 10,000 रुपीज की है, ये सबमिट करना पड़ेगा। ये फीस सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को देना है। ऑल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उन्हें ये फीस देना है, चाहे एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यू हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल है, सभी को ये फीस जमा करना है। वैसे तो ये फीस नॉन रिफंडेबल रहती है, लेकिन कोविड ईयर में ये रिफंडेबल रहेगी। लेकिन आपने अगर अपग्रेड कराया, उसके बाद अगर आप ये फीस रिफंड मांगेंगे, तो आपका 1000 रुपीज जो है ये डिडक्ट होगा, बाकी अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, आप अपग्रेड करवा सकते हैं। अपग्रेडेशन आपके हर राउंड में होंगे। केवल आपको ध्यान रखना है कि आखिरी जो राउंड रहेगा, लास्ट राउंड जो है, इसमें अपग्रेड नहीं होगा। और एक बार अगर आपने अपग्रेड करा लिया, तो फिर पिछला वाला कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, अपग्रेड वाले कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान से केयरफुली होकर अपग्रेड के लिए चॉइस अपनी रखना है। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है और आपने उसके ऊपर अगर कोई गलती से ऐसा कॉलेज डाला जहां आप नहीं जाना चाहते हो और अपग्रेड अगर हो गया, तो पिछला वाला चला जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से अपग्रेड कराएं। इसके बाद क्या होगा कि आपको आफ्टर रिकॉन्सिलेशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, यूनिवर्सिटी सेल मार्क द कैंडिडेट एडमिटेड प्रोविजनली, एडमिशन लेटर विल बी मेल्ड टू द कैंडिडेट। मतलब इसके बाद वो कैंडिडेट को एडमिशन लेटर मेल करेंगे। एडमिशन लेटर आपके पास आने के बाद आपको क्या करना है भैया, आपको एडमिशन लेटर आ गया तो कॉलेज को रिपोर्ट करना है। सेकंड और थर्ड राउंड में भी इसी तरह की सारी चीजें चलेंगी। फिर क्या होगा भाई, वेयर एवर द क्लास बिगिन, मतलब आपकी क्लास अगर फिजिकली चालू हो गई, उस समय आपको एक काम और करना है, कैंडिडेट को सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अपलोड जो आपने किए थे, वो कॉलेज में लेकर जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, वहां पर फिजिकली वेरिफिकेशन होगा। और उस समय अगर वो डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए या कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाए, तो आपका एडमिशन जो है डिनाइड, मतलब कैंसिल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में हमारे को रखना है। इसके बाद क्या होगा भाई, आपको एडमिशन फीस कैंडिडेट को जमा करना पड़ेगी। एडमिशन फीस में से वो जो 10,000 रुपये आपने जमा किए थे सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो कम हो जाएंगे। बाकी बची हुई फीस आपको जमा करना है। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप या फेलोशिप के अंडर आते हैं, उनको फाइनल एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी जो है इसके अंडर वो अलॉट करेगी किस तरह से वो उसमें आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है, बड़े ध्यान से आप इसको भी समझेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, JPEG फाइल में स्कैन करके हमारे को अपलोड करना है। पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th क्लास की हाई स्कूल की मार्कशीट देना है। अगर आपकी मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उस कंडीशन में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो वही आपका बर्थ प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड, आपको चाहिए ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ग्रेड रिपोर्ट रिलेटेड टू क्लास 10th एंड 12th, 10वीं और 12वीं से संबंधित सभी सर्टिफिकेट, ग्रेड कार्ड, रिपोर्ट कार्ड आपको देना रहेंगे। इसके बाद टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये देना है। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट आईडी प्रूफ या पासपोर्ट या बैंक पासबुक या आप राशन कार्ड या कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी को देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी को, मूल निवासी प्रमाण पत्र भी देना है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंड, आपने आखिरी जो स्कूल जहां से अटेंड की थी
वहाँ से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया गया था वो भी आपको जमा करना है। इसके अलावा कॉपी ऑफ SC ST UPS OBC एंड जनरल EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। याद रखना, यहाँ पर कई कैटेगरी ऐसी हैं जो MP में वो जनरल में आती है, स्टेट में वो OBC की हो सकती है, या यहाँ पर OBC में है वो स्टेट में जाकर क्या हो सकती है, जनरल। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, सभी को ध्यान से। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए लगेगा। इसमें आपको ध्यान रखना, मेडिकल ऑफिसर बनाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, किस तरह की डिसेबिलिटी है और कितना उसका परसेंट है, डिग्री है, ये सारी बातें उसके अंदर मेंशन होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को अच्छे से जमा करना है। अब बात आती है चॉइस फिलिंग की, कि चॉइस फिलिंग किस तरह से की जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी पहले भरी जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, रैंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज फॉर द ईयर 2019, 5 दिसंबर 20 को ICR ने ये लिस्ट डिक्लेयर की थी। इसके बाद की कोई लेटेस्ट लिस्ट यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये ICR ने दी है। यहाँ पर सारे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग दी है। जैसे फर्स्ट रैंक पर क्या है, NDRI करनाल फर्स्ट रैंक पर है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना सेकंड पर है, IARI को थर्ड पे, फिर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर ये फोर्थ पर है, GV पंत यूनिवर्सिटी ये फिफ्थ पर है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा हिसार ये 6 नंबर पे है, गुरु अंगद देव लुधियाना 7 नंबर पर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर ये 8 पर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ 9 पर, और प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट यूनिवर्सिटी हैदराबाद ये 10 पर है। इसी तरह से सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो है उसकी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। ये जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वीडियो के नीचे डाल दूंगा। 67 जो यूनिवर्सिटीज़ है सभी से संबंधित यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़े काम में आएगी, और इसके आधार पर आप बड़े ध्यान से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले। इसी शुभकामना के साथ मैं अरविंद शर्मा विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।